हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम पीजीओ क्लासेज। मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज आपका 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। जी हाँ बेटा, आपका फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर। बेटा इस लेक्चर में हम आपको साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। आप 10th क्लास में पीजीओ क्लासेज में आप क्या पढ़ेंगे, कैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम पढ़ाएंगे आपको, कैसे हम आपको बोर्ड में सक्सेस दिलाएंगे, वो सब हम इस लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, 10th क्लास की साइंस सबसे प्यारा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे बोर्ड के अंदर इसको आपको पेपर के अंदर कितने कितने मार्क्स में किस तरह इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले सुनिए बेटा, टोटल चैप्टर 13 पढ़ेंगे आप। ये कितने पढ़ेंगे? ये 13 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, जिसकी तैयारी के लिए आप लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं आप, वो बोर्ड्स, उस बोर्ड्स एग्जाम में आपको साइंस से मिलेगा क्या? जी हाँ, साइंस में आपको 80 मार्क्स की आपकी बोर्ड्स मार्क्स देगा, 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरनल होंगे। यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होना जा रहा है साइंस का। ओके स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको होम यानी इंटरनल से मिलेंगे। ओके, टोटल क्वेश्चन, जी हाँ, जो बोर्ड्स के अंदर आप पेपर दोगे, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, टोटल 39 क्वेश्चंस आएंगे। यानी इतनी बड़ी बुक आप पढ़ने जा रहे, पूरे साल आप बुक पढ़ोगे, ओनली उसमें से 39 गोल्डन क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। जी कितने करने हैं? 39 क्वेश्चन। ओके, तो ये 39 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे, वो पेपर में आएंगे किस तरह? यानी पेपर का जो आपका मॉडल होगा वो किस तरह का होगा, वो यहां मैंने आपको बताया। आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह का आपका पेपर होगा, कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए बेटा, आपका जो बोर्ड्स का पेपर है जो 80 मार्क्स का होगा, उसको 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। कितने सेक्शन में होगा? जी हाँ, 5 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, जी हाँ, जिसका आपको इंतजार रहता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 आएंगे, यानी 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव मिलने जा रहे हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा। जी हाँ, सेक्शन 3 मार्क्स का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये बड़े हो रहे हो आप भी, तो थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। यानी कितने का आएंगे? 3 मार्क्स के आएंगे। ओनली 7 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे सेक्शन डी की तरह आप बढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉरी आपके पास आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और लास्ट सेक्शन ई, जिसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 मार्क्स के मिलेंगे। इस तरह टोटल 80 मार्क्स का पेपर सेट होगा आपका बोर्ड के अंदर। जी ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका 80 मार्क्स का हो। अब उस 80 मार्क्स को जो आपकी साइंस है, फिजिक्स में नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में नहीं, वो सभी में डिवाइड होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए बेटा, साइंस के आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स 25 मार्क्स, सेकंड केमिस्ट्री 25 मार्क्स, थर्ड बायोलॉजी 25 मार्क्स। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई फर्क बोर्ड ने नहीं किया हुआ है। आप तीनों के तीनों को 25 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है। और बचे 5 मार्क्स वो दिए हुए आवर इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, वो भी आपको 5 मार्क्स दे के जाएगा। इस तरह टोटल 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है बेटा। ओके, समझ रहे हैं ना अच्छी तरह? अब देखिए बेटा, इस क्लास के अंदर जो पीजीओ क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, फिजिक्स गुरु आपका गुरु सत्यवीर जो आपको पढ़ाने जा रहा है, वो जो सेक्शन हमने चूज किया है बेटा, वो है आपका फिजिक्स। यानी मेरी आपकी जो कमिटमेंट होगी, आप मेरी क्लासेस देखेंगे, आप कंप्लीट
वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100%, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर जो मेरे मार्कर से ना निकला हो। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देंगे तो 100% आप 25 के 25 मार्क्स फिजिक्स के अंदर लेकर आएंगे। तो इस फिजिक्स में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आप पीजीओ क्लासेस में क्या पढ़ने जा रहे हो, तो देखिए बेटा फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर है जी। आपकी साइंस के अंदर फिजिक्स के 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर बेटा लाइट, लाइट के बिना कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला ही चैप्टर किसका है, लाइट, माय फेवरेट लाइट। और अब आपकी भी फेवरेट बनने जा रही है लाइट। 8 मार्क्स आपको लाइट देने जाएगी। अगर आप लाइट के चैप्टर्स को अच्छी तरह करते हैं तो आप 8 मार्क्स आपके, ओके। हमें 25 पे जाना है, अभी कितने मार्क्स पे गए हम, 8 पे। जैसे आप ह्यूमन आई, जैसी आप ह्यूमन आई, जी हाँ आंखें पढ़ोगे तो 4 मार्क्स आपके और तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आज के टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बिना बेटा कोई रह नहीं सकता। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितना मोस्ट कंपोनेंट है हमारा, जी हाँ। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे उसके इफेक्ट होंगे, वो सब पढ़ेंगे आप। 8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और फाइनल और लास्ट चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आप तैयार करेंगे तो 5 मार्क्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे और टोटल 25 मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा। ये जो मार्क्स मैंने बेटा यहाँ पे डिवाइड किया है, इनमें से कोई भी बढ़ भी सकता है, 25 से कम ज़्यादा नहीं होगा, बट आपस में इनमें से हो सकता है ये 1 मार्क्स कम आ जाए, ये 1 मार्क्स ज़्यादा आ जाए, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि वो नीचे हो सकता है, बट ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है। इसी तरह का आपका 25 मार्क्स का पेपर आपको मिलने जा रहा है, ओके। तो फिजिक्स के अंदर अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए बेटा फुल्ली एनसीईआरटी आपको मिलने जा रही है, अंडरस्टूड। एनसीईआरटी में सबसे पहले हम आपको हर एक चैप्टर का पूरा सिलेबस बताएंगे कि इस बार जब बोर्ड देने जा रहे हो तो उसमें सिलेबस क्या होगा आपका। जी हाँ, हम सिलेबस से बाहर पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बट एग्जाम में जब हम बैठते हैं तैयार करके जाते हैं वो हमारा सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो सिलेबस हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ओके अंडरस्टूड। यानी कोई भी टॉपिक सिलेबस का आपका नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे थ्योरी विद एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स। थ्योरी, एक एक थ्योरी, जो भी टॉपिक आपका आएगा एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल उसके बाद उसमें होंगे वो सारे के सारे मैं आपको साथ साथ कराते जाऊंगा। और उसके बाद बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी होगी, आपका जो है जितने भी फॉर्मूले होंगे उनके फॉर्मूला डायरी बनाई जाएगी और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी घर करने के लिए दिया जाया करेंगे। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, बोर्ड्स आपके पास आएंगे तो हम बोर्ड सैम्पल पेपर आपको कराएंगे, हम आपको बोर्ड्स की कॉपियाँ लिखनी सिखाएंगे, कैसे आप बोर्ड में अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो सब, यानी कंप्लीट तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे होने जा रही है। बिल्कुल आप नो डाउट बिल्कुल आराम से बैठिए, बस आपको करना क्या है, अपना फ़ोन उठाना है और शाम को 6 बजे के बाद जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो देखनी है और बटन दबाना है शेयर का, लाइक का और कमेंट का, और सब काम आपका फिजिक्स गुरु करके देगा आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से हटके, अब बात आ गई आपकी चैप्टर फर्स्ट लाइट। जी हाँ बच्चों, पहला चैप्टर लाइट जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा था जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका इंट्रोडक्शन आपको पूरा देंगे, उसका पूरा सिलेबस आपके सामने रखेंगे, हम उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है हमें वो सब आपके सामने होगा। तो देखिए बेटा ये रहा सिलेबस चैप्टर 1। जी हाँ, आपका फिजिक्स का चैप्टर 1 और साइंस का चैप्टर 9। ठीक है बेटा, फिजिक्स का चैप्टर 1 बट साइंस का चैप्टर 9 आपका हो गया लाइट। जी हाँ, ये जो सिलेबस है आपका बेटा, ये सिलेबस किस चैप्टर का है, लाइट का है। ओके, तो इस लाइट के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये 8 मार्क्स आपको कैसे मिलने जा रहे हैं, तो टोटल 15 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितने कहा मैंने आपको, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 15 टॉपिक आप करने जा रहे हो। फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेज। जो कर्व सरफेसेज है
उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा लाइट का, वो आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इमेज फ्रॉम बाई, इमेज फ्रॉम बाई स्फेरिकल मिरर। जी हाँ, आपकी इमेज, आपकी सूरत, आपकी शक्ल और सूरत कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, आप कहाँ खड़े होंगे, इमेज कहाँ बनेगी, वो सब आप इमेज फ्रॉम बाई स्फेरिकल मिरर में पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकल लेंथ। जी हाँ, ये वन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप भूल ही नहीं सकते हो। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एक वर्ड होता है कि आप लिख दीजिए ATB, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टॉपिक, प्रिंसिपल फोकस। तो नहीं भूल सकते, जहां भी मैंने ATB लिख दिया ये समझ लीजिए आपको नाक कान आँख सब खोल के इसको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिरर फॉर्मूला। जी हाँ, मिरर फॉर्मूला, घबराइए नहीं, ओनली फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन आप नहीं करने जा रहे हैं। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके लॉज पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक आपका ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टॉपिक है, ये यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, 12th क्लास तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्म बाय द लेंस, जैसे आपने स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे वैसे स्फेरिकल लेंस की इमेज पढ़ेंगे। और फिर लेंस फॉर्मूला, जी हाँ बच्चों, लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला वैसे लेंस फॉर्मूला आपके सामने आएगा। और उसके बाद 14 टॉपिक में आप पढ़ने जा रहे हो मैग्निफिकेशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन। और ये सब पढ़ने के बाद बिल्कुल फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। और जैसे ही पावर ऑफ लेंस पढ़ते हो, जैसे ही आप पावर ऑफ लेंस तक की सारी वीडियो देख लेते हो, तुरंत समझ जाइए कि आपने काम कर दिया है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के ऊपर आप जो है कहना जो ठप्पा लगा सकते हो, आपके 8 मार्क्स तैयार हो गए। और फिर तैयार हो जाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपको फिजियो क्लासेज में, फिजिक्स गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका गुरु सत्यवीर आपको कंप्लीट फिजिक्स जो है वो देने जा रहा है। बस आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इंतज़ार करना है कंटिन्यू वीडियोज़ का। जो भी वीडियोज़ आते रहेगी आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।